बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो वो बहुत ही कारआमद है, तो आपने इसको फुल वॉच करना है और कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। तो जैसे ही आपकी नज़र मेरी वीडियो पर पड़ी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो वो गंदम पर है। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गंदम का निशास्ता। तो गंदम का निशास्ता तैयार करने के लिए हमें गंदम की ज़रूरत होगी। गंदम जो मैंने ली है 2 केजी। तो आप यकीन जाने कि गंदम कहीं से भी नहीं थी मिल रही, स्टोर से भी नहीं मिली, किसी शॉप से भी नहीं मिली, तो मैंने आप ही के घर से मंगवाई। तो गंदम को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसमें से जो पत्थर और तिनके वगैरह वो हमने निकाल देने हैं और उसके बाद फिर हमने इसको भिगोना है। तो गंदम को हमने 1 दिन और 1 रात के लिए भिगोना है। तो इसलिए हमें गंदम को भिगोने के लिए बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए छोटे बर्तन में इसलिए भिगोया क्योंकि मैं आपसे भी शेयर करती जाऊँ। नहीं, छोटे बर्तन में आपने बिल्कुल गंदम को नहीं भिगोना, आपने बड़ा बर्तन लेना है क्योंकि गंदम को 1 दिन और 1 रात के लिए भिगोना है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए फिर हमें बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये देखें इस तरह से। और एक और बात, आपने सुबह शाम दोपहर को इसका पानी लाजमी चेंज करना है। इसका जो वाइट पानी जाग वाला होता है वो आपने निकाल देना और नए सिरे से नया पानी आपने इसमें ऐड करना है और इसको आपने ढांक के रखना है। और गंदम का पानी लाजमी आपने चेंज करना है। अगर आप इसका पानी चेंज नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका पानी लाजमी ही हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये जून और जुलाई के दिनों में निशास्ता तैयार किया जाता है क्योंकि जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है और दिन भी लंबे होते हैं। तो ये 1 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा निशास्ता तैयार हो जाता है। तो इसलिए जब ज़्यादा गर्मी होती है और धूप होती है तब ये निशास्ता तैयार किया जाता है। आम दिनों में ये तैयार नहीं किया जाता। तो निशास्ता जो हमने तैयार करना है उसके भी मैं आपको 2 तरीके आपसे शेयर करती जाऊंगी। एक वो तरीका जो मैंने अपनी दादों से सीखा था, तो वो कि हमने हाथ की मदद से इसको पीसना है गंदम को। तो आप यकीन जाने, जब हम छोटे होते थे और हम बहुत ही खुश होकर ये काम करते थे और हमें बहुत ही मज़ा आता था और हम बहुत ही दिल लगा कर ये काम करते थे। हमारी दादू हमें बताती जाती थी तो हम करते जाते थे। तो ये जो निशास्ता मैंने उन्हीं से सीखा था। तो इस तरह से हमने हाथ से इसको हमने पीसना है। तो अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, ठीक है। तो जो हमने हाथ की मदद से गंदम को पीसा वो हमने एक अलहदा बर्तन में डाल लेना है और अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए वो जग में हमने थोड़ी सी गंदम ऐड कर लेनी है और पानी भी हमने ऐड कर देना है और उसके बाद फिर हमने इसको ग्राइंड करना शुरू कर देनी है। तो जितनी भी हमारे पास गंदम है वो तमाम गंदम को हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने ग्राइंड करते जाना है। और जितनी भी गंदम आपने ग्राइंड करनी है वो पहले आपने सारी ही गंदम को आपने ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद फिर आपने उसको एक बड़े से बर्तन में रखना है। ये नहीं आपने करना कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे बर्तनों में आप ग्राइंड करने के बाद रखते जाएं। नहीं, आपने जो ग्राइंड की हुई गंदम है ना वो आपने एक ही बर्तन में जमा करनी है और फिर उसके बाद आपने उसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है, ठीक है ना। पानी ऐड करने के बाद फिर ये करना है कि हाथों की मदद से हमने इसको मसलना है और हमने ये भी देखना है कि इसमें कोई गंदम का कोई दाना साबुत तो नहीं है। तो आप यकीन जाने कि कोई गंदम का दाना साबुत नहीं इसमें जाता और जितनी भी गंदम हम ग्राइंड करते हैं वो ग्राइंड की हुई होती है। तो इसमें हम पानी और इसलिए ऐड करते हैं कि इसमें काफ़ी लेसदार हो जाती है, तो इसलिए हमें पानी लाजमी और ऐड करना पड़ता है। तो ये जो गंदम का निशास्ता है इसको हम तकरीबन 3 या 4 दिन हम इसको धूप में रखेंगे। तो इसकी जब तक ये बिल्कुल खुश्क और पाउडर नुमा नहीं बन जाएगा इसको हमने धूप तब तक लगवानी है। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ 1 या 2 धूप लगवाई हो और आपने इसको रख दिया हो। नहीं, अगर आपने देखा कि अभी भी इसमें नमी है, अगर आप इसी तरह से इसको रख देंगे
तो फिर भी इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल इसको आपने खुश्क कर लेना है और यकीन कर लेना है कि इसमें बिल्कुल नमी नहीं है। तब तक फिर आपने इसको किसी डिब्बे में डाल देना है और डिब्बे में डालने के बाद फिर आपने इसको सेव कर लेना है। और गंदम का जो ये निशात है इसको आप 1 साल 2 साल के लिए सेव कर सकते हैं। जितने आपने इसको जितना ज़्यादा आप इसका निशास्ता तैयार करेंगे और जितनी देर आपने इसको सेव करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। गंदम को जो हमने ग्राइंड किया इसको हमने हाथों की मदद से हमने मसलना है और इसका जो गंदम के जो छिलके है उसको हमने अलहदा कर लेना है और बाकी हमने इसको छान लेना है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि पहले हम हाथों की मदद से इसको हम जो गंदम के जो छिलके हैं वो हम अलहदा कर लें और उसको हमने किसी अलहदा से बर्तन में रख देना है जो गंदम के छिलके हो गए। और उसको भी जो छिलके हैं गंदम के वो भी आपने नहीं फेंकने, उसको भी आपने सुखा लेना है और क्योंकि वो आपके बाद में काम आ जाते हैं। वो इसलिए कि जब हम ईद उल अज़हा के दिन हम तभी नज़दीक होते हैं, जून जुलाई के बाद ईद उल अज़हा आती है तो हम कोई जानवर लेते हैं तो ये जो गंदम के छिलके होते हैं ये उनके काम आ जाते हैं और ये जानवर बड़े ही शौक़ से ये खाते हैं। तो आपने इसके जो छिलके हैं गंदम के उसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, उसको आपने सेव कर लेना है। और अब आपने क्या करना है कि ये जो ग्राइंड की हुई गंदम है इसमें आपने पानी ऐड किया है और पानी ऐड किया फिर आपने इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल दिया। मसलने के बाद फिर आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद फिर ऊपर जो छिलके आ जाते हैं वो भी आपने निकाल देने हैं। और इसका जो पानी है ना वो आपने किसी परात में या आप किसी ट्रे में आपने डालना है, किसी और बर्तन में नहीं डालना। और डालने के बाद फिर आपने जो परात या ट्रे हमने तैयार की है ये गंदम के पानी से उसको हमने धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद फिर हमने क्या करना है तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर हमने इसको एक साइड से उठाना है और इसका जो ऊपर साफ़ पानी आ जाता है और नीचे जो वाइट पानी होता है वो होता है। तो जो साफ़ पानी होता है वो हमने एक साइड से बर्तन को पकड़ना है और इसका जो पानी है वो हमने निकाल देना है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी आपने बर्तन ये रखे हैं निशास्ते वाले इसके वो जो पानी है वो आपने सब पानी आपने निकाल देना है आहिस्ता आहिस्ता से। और आप यकीन जाने शाम तक ये जो पानी होता है ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है और ये बहुत गाढ़ा बन जाता है और बर्तन के साथ चिपक जाता है। फिर आपने इसको उतारना है किसी छुरी से या कांटे की मदद से आप इसको उतार देंगे। उतारने के बाद फिर आपने सारा इकट्ठा कर लेना है और आपने इसी तरह आपने रात को पंखे के नीचे रख देना है और कोई आप बारीक सा दुपट्टा ले लें ऊपर इसके निशास्ते के ऊपर आप रख दें ताकि कोई मच्छर या कोई मक्खी वगैरह या कोई कीड़ा ना जाए। तो इसी तरह से आपने अगले दिन फिर आपने इसको धूप में रखना है और आपने इसको बदलना भी है, ठीक है। आपने इसी तरह से 2 या 3 बल्कि 4 दिन भी लग जाते हैं। ये आपने इसको अच्छी तरह से धूप लगवानी है। धूप लगवाने के बाद फिर आप इसको सेव कर लें। तो आप यकीन जाने कि ये जो हमने नाश्ता तैयार किया है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था और ये प्रोटीन इससे जो बच्चों की काम होती है बिल्कुल पूरी हो जाती है। और जो बच्चे काफ़ी वीक होते हैं उनके भी ये बहुत काम आता है, बल्कि जो हमारे वालिदैन होते हैं उनको भी मसलन कि ये आप तकरीबन दोपहर को आप तैयार करके दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ख़ास तौर पे ये मैंने अपनी बच्ची के लिए तैयार किया तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही कारआमद है, बल्कि हमारे बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ताकतवर होता है। तो आपने लाजमी इसको तैयार करना है और कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को भी लाइक करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।